तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी ज़्यादा बच्चों की लगातार ये प्रॉब्लम आई है और बहुत सारे बच्चों ने लगातार ये कमेंट करा है कि सर जो नई डेट आई है सीएम श्री के स्कूल की, उसमें सबसे बड़ा इशू है कि अब से उन्होंने एग्ज़ाम 13 तारीख को कर दिया है और एडमिट कार्ड 10 तारीख को। बट वहीं पर बच्चों के मिड टर्म के एग्ज़ाम है, जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों बच्चों ने इस फॉर्म भरा हुआ है और दोनों ही एलिजिबल है। बट 13 तारीख को कहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चों का एग्जाम भी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि सर सीएमसी का एग्जाम दें या फिर फर्स्ट टर्म का दें। तो सर करे तो करे कैसे? क्या एग्जाम की डेट दोबारा चेंज होगी? ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे मैंने बोला सेम देखो वैसे ही होगा। मैंने आपसे कहा था कि 1 हफ्ते का टाइम लगता है, 1 हफ्ते का टाइम लगा, और मैंने कहा था फर्स्ट टर्म से पहले ले लेंगे या फिर आपका सेकंड टर्म में ही पास आउट करेंगे। सेम इन्होंने वही काम करा, 13 तारीख आपके फर्स्ट टर्म से पहले ले रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टीचर से बात करी, वीडियो बनाने से पहले मैं टीचरों से जरूर बात करता हूँ, जो सीएम श्री स्कूल यानी कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में टीचर्स हैं, और उन्होंने जैसा गाइड करा वैसे ही मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो आप 13 तारीख को जो कंट्रोवर्सी रही है इस वर्ड को लेके, तो पहले तो टीचर्स ने मुझे ये बताया कि भाई वहाँ पर सेकंड सैटरडे है। सेकंड सैटरडे है और सेकंड सैटरडे में बहुत सारे बच्चों का एग्जाम नहीं होता है, स्कूल के एग्जाम नहीं होते। गवर्नमेंट ने यही बात मान के रखते हुए उन्होंने 13 तारीख को एग्जाम दिया था, क्योंकि सेकंड सैटरडे की छुट्टी है। वो होता है ना, सेकंड सेकंड सैटरडे है, इसकी छुट्टी होती है। चलो हम एक बार को मान लेते हैं कि बच्चों का यहाँ पर 13 तारीख को कुछ स्कूल का एग्जाम है। अब फिर कौन सा एग्जाम चूज करें? देखो, मैं आपकी जगह होता और मेरा कोई स्टूडेंट होता, क्योंकि आप भी मेरे स्टूडेंट हो, बट अगर मैं ऑफलाइन में प्रेफर करता या फिर मैं आपको बताता, जो गाइडेंस जो दूंगा सेम वैसे ही फॉलो करना, सिलेक्शन होगा, जैसा बोलता हूँ वैसे करूंगा। तो मैं आपकी टाइम पर मैं क्या चूज करता? मैं चूज करता मिड टर्म के एग्जाम को छोड़ देता और सीएम श्री के एग्जाम को देता। अब आप बोलते सर क्या बात कर रहे हो, सर मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। मेरी बात समझो ध्यान से। मिड टर्म का एग्जाम का आपका एक पेपर है, वो समझो मेरी बात ध्यान से। एक पेपर है जो आप दोबारा भी दे सकते हो। ठीक है, आप मेडिकल लीव लगा दो, कुछ भी लगा दो, यही वर्ड थे सर के भी, मेडिकल लीव लगा दो, जिससे आप एग्जाम बाद में दे दो। बट अगर मान लो आपने मिड टर्म का एग्जाम दिया, ठीक है, और सीएम श्री का नहीं दिया, तो आपके पास ये लास्ट मौका था और वो भी आपने गवा दिया। देखो, सीएम श्री के फॉर्म दो तरह के बच्चों ने भरे हुए हैं। एक उन्होंने भरे हुए हैं कि जो कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है तो लेना है, बात खत्म। क्योंकि अब आपको पता है इसके बाद 9th में एडमिशन उन्होंने बंद कर दिए। और एक उस तरह के बच्चे, चलो ठीक है, हो गया हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो आप देखना आप किस कैटेगरी में आते हैं। मैं मान लेता हूँ कि आप आते हैं उस कैटेगरी में कि भाई अब आपको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो आपको पता है अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो यू हैव टू टेक रिस्क। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मिड टर्म का एग्जाम छोड़ दो और सीएम श्री का एग्जाम देने जाओ, और स्कूल में लगा दो मेडिकल लीव। मान लेते खुदा ना खासा आपकी तबीयत खराब होती है, जैसे कल मेरी तबीयत खराब हो गई काफ़ी ज़्यादा, मुझे नहीं पता था, मैं बैठा हुआ हूँ और एकदम बहुत ज़्यादा गंदी तबीयत खराब हो गई। फिर मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल दवाई लेके आया, फिर सब समय मिला आपके लिए वीडियो बना, और इसीलिए आपने देखा होगा उस तरह की एनर्जी आपको नहीं देखने को मिली। मैं मान लेता हूँ कि अगर आपकी तबीयत खराब थी कि आप स्कूल जाते, बस बात देखो। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, वो आपका एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कर लेंगे। बट यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर सीएम श्री में अगर मैं फर्स्ट टर्म में एक पेपर में फेल हो गया तो क्या वो मुझे लेंगे? यही सेम क्वेश्चन मैंने टीचर से पूछा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, कोई बहुत फाइनल टर्म नहीं है आपकी। अगर भाई किसी बच्चे की मेडिकल कंडीशन भी अगर खराब होती, वो छुट्टी लेता, तो भी उसको दोबारा पेपर कंडक्ट करा सकते हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या? आपको स्कूल में ये नहीं बताना कि सर मैं सीएम श्री का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, इसलिए मिड टर्म के एग्ज़ाम की छुट्टी कर रहा हूँ। अगर ऐसा करोगे तो ध्यान रखना वो टीचर आपको पास नहीं करेगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स या प्रिंसिपल्स हैं वो नहीं चाहते कि आप स्कूल को क्विट करो और दूसरे स्कूल में जाओ। अगर अब देखो, सब बच्चों का तो नहीं होगा, कुछ ही बच्चों का होगा। मोस्टली बच्चों की तो सेकंड सैटरडे की छुट्टी है। और अगर आपका फर्स्ट टाइम वो पेपर छूट भी जाता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सीएम श्री का एंट्रेंस क्वालिफाई कर दिया आपने और मिड टर्म का एक पेपर छूट भी गया 13 तारीख का, तो आपको फिर भी सीएम श्री वाले स्कूल वाले एडमिशन ले लेंगे। तो मिड टर्म के एग्जाम में क्या कर सकता, मेडिकल लीव दे सकते हो जिन बच्चों का एडमिशन है। अब इस बात करते हैं उसकी कि सर फर्स्ट टर्म और मिड टर्म दोनों एक साथ है, तैयारी किसकी करें? तो मैंने आपको बताया, आपको मिड टर्म भी लेके चलना है और आपको सीएम श्री भी लेके चलना है। अब देखो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। नोट को कागज बना सकती है और कागज को नोट बना सकती है।
तो सब चीज़ उनके हाथ में है। आप क्या काम करो ऐसे केस में, मिड टर्म की भी तैयारी करो और अपने सीएमसी की भी। ऑलमोस्ट लगभग सिलेबस सेम ही होता है, बस जीके और रीजनिंग। ठीक है, उसके लिए अब मैं आपके लिए 30-30 क्वेश्चन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको एग्जाम में देखने को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया 2500 प्लस सिलेक्शन का वादा करा था कि सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे यहाँ सेलेक्ट होंगे, और सेम वैसा ही हुआ। इस बार मैंने वादा करा कि ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मिला के मैं 6000 प्लस सिलेक्शन दूंगा, क्योंकि 3 क्लास है। तो आप देखना है तीनों 6000 प्लस सिलेक्शन होंगे। बट आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल पे जाना है। चैनल में वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को देखना है। वहाँ पर CM3 की मैथ की अलग है, रीजनिंग की अलग है, इंग्लिश की अलग बनी हुई है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नहीं लिए तो ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब मिड टर्म की तैयारी करते रहो और प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट में देखो आपका लेवल कैसा है। प्रैक्टिस सेट जैसे मैंने बताया 100 रुपीज़ के 4 सेट हैं, 4 सेट हैं। ठीक है, हर क्लास के लिए। सिक्स के अलग है, सेवन्थ के अलग है, एट्थ के अलग है। सेवन्थ का बचा तो 6 और 7 दोनों के लिए। एक क्लास के कितने के, 100 रुपए के। जिस भी बच्चे को बाय करना है 93184729 पे इस पे बाय कर सकते हैं। दूसरी बात, सर मैं प्रैक्टिस सेट ले लिया बट मेरे को सॉल्व नहीं हो रहे, तो 3:30 बजे रेगुलर लाइव क्लास आती है मेरी, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चनों को हवा में कैसे उड़ाते हैं, मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन कर लो, एग्जाम में पिछली बार भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, और इस बार भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सिमिलरली रात को भी लाइव क्लास होती है हमारी 10:10 पे, जिसमें हम आपके वहाँ पर ही प्रैक्टिस सॉल्व कराते हैं। मैं आपको कराऊंगा मैथ और जीके, आकाश सर आपको कराएंगे रीजनिंग इंग्लिश हिंदी। ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करा रहे हैं। मिड टर्म पे भी ध्यान देना है, मिड टर्म से नंबर आपके कम लेना चाहिए, बट मेरे लास्ट ऑप्शन यही रहेगा कि CM3 की तैयारी पहले करो। CM3 में एक बार एडमिशन होगा, थोड़े बहुत नंबर कम ज़्यादा भी रहेगा, कोई मैटर नहीं करेगा। 5 से 7% का फर्क आएगा। मान लो तुम 95% वाले बच्चे थे तो आपके 90 आ जाएंगे, और मान लो आपके 95 थे, 95 आ भी गए, बट CM3 में आपने एडमिशन नहीं ले पाया, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपकी पहली प्रायोरिटी CM3 रहनी चाहिए। फर्स्ट नंबर क्या है यार, देखो 9 10 के भी नंबर इतने मान्यता नहीं रखते, नहीं 6 7 के इतने मान्यता रखते। बट आपको क्या काम करना है, सारा फोकस करना है CM3 पे। और जितने बच्चों के मिड टर्म में एग्जाम है, वो कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, लिखेंगे सर मेरे मिड टर्म में एग्जाम है। और इस नंबर पे जब प्रैक्टिस सेट बाय करेंगे तो सिर्फ आपको मैसेज करना है, हाय प्रैक्टिस सेट। आपको स्कैनर मिलेगा, स्कैनर पेमेंट करके आपको PDF फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। कॉल मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। आई होप ये वीडियो यूजफुल रही है, अगर यूजफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।